कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी भावुक और उम्मीद जगाने वाली कहानी सामने आई है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। 19 साल की खुशी गुप्ता, जो जन्म से ही सुनने और बोलने में असमर्थ थी, आज अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को जी रही है। जिस लड़की ने कभी अपने मन की बात शब्दों में नहीं कह पाई, वो अब पहली बार आवाज निकाल पा रही है। ये पल ना सिर्फ खुशी के लिए बल्कि उसके परिवार और आसपास के लोगों के लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरों की बातें समझने और अपनी भावनाओं व्यक्त करने की चाहत उसके भीतर हमेशा रही, लेकिन उसकी कमजोरी उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। परिवार ने भी उसे हर संभव सहारा दिया, लेकिन इलाज और संसाधनों की कमी के कारण रास्ता आसान नहीं था। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मदद से खुशी को एक नई उम्मीद मिली। सरकारी सहायता और प्रयासों के जरिए उसे वो मिला जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अब जब खुशी ने पहली बार शब्द बोले तो उसके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द थे, थैंक यू योगी जी। ये दो शब्द सिर्फ एक धन्यवाद नहीं थे, बल्कि 19 साल की खामोशी के बाद निकली एक नई शुरुआत की आवाज थी। खुशी सिर्फ बोलने की कोशिश ही नहीं कर रही, बल्कि अपनी कला के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है। उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुछ बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई है, जिनमें उसकी मेहनत, सम्मान और आभार साफ झलकता है। खुशी की इच्छा थी कि वो ये पेंटिंग्स खुद मुख्यमंत्री को सौंपे और उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा बनाए। ये कहानी अब कानपुर से निकलकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कानपुर की खुशी को मिली उसकी खोई आवाज। कानपुर के ग्वालटोली इलाके में रहने वाली खुशी गुप्ता की कहानी हर किसी को भावुक कर देती है। खुशी की उम्र 19 साल है और वह जन्म से ही दिव्यांग थी, यानी बोलने और सुनने में असमर्थ थी। उसके लिए ये दुनिया हमेशा एक अलग तरह की दुनिया रही, जहां आवाजें थी लेकिन वो उन्हें सुन नहीं सकती थी। लोग बातें करते थे लेकिन वो उन्हें समझ नहीं पाती थी। अपने मन की बात कहने की चाहत उसके अंदर हमेशा रही, लेकिन शब्द उसके साथ नहीं थे। खुशी के पिता कल्लू गुप्ता और माँ गीता ने हमेशा उसका साथ दिया। उन्होंने बेटी की हर जरूरत का ध्यान रखा और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं थी, इसीलिए इलाज के लिए बड़े संसाधन जुटा पाना उनके लिए आसान नहीं था। कई बार उम्मीद जगी, कई बार निराशा भी हुई, लेकिन माता पिता ने हार नहीं मानी। खुशी कभी स्कूल नहीं जा पाई, पढ़ाई का माहौल और सही सुविधा उसे कभी नहीं मिल सकी, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत मेहनती और प्रतिभाशाली है। वो अपनी दुनिया खुद बनाती रही। खुशी को पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है। वो अपने मन की भावनाओं को रंगों और तस्वीरों में उतार देती है। जो बातें वो शब्दों में नहीं कह पाती थी, उसे वो अपनी कला के जरिए दिखा देती थी। खुशी के लिए टीवी सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि वो उससे बहुत कुछ सीखती भी थी। वो टीवी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखती थी और उन्हें खुश हो जाती थी देखकर। उनके चेहरे की भाव भंगिमा, उनका पहनावा और उनका अंदाज उसे बहुत पसंद आता था। खुशी बार बार उनकी तस्वीरें बनाती रहती थी। वो पूरी लगन के साथ कागज पर रंग भरती और कोशिश करती थी कि तस्वीर बिल्कुल सही बने। खुशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्यार से बाबा जी कहती है। उसके लिए बाबा जी सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि उम्मीद की एक किरण है। जब भी टीवी पर बाबा जी आते, खुशी का चेहरा खिल उठता। वो ध्यान से स्क्रीन देखती और फिर कागज लेकर बैठ जाती। धीरे धीरे उसके हाथों में इतनी सफाई आ गई कि उसने बनाई तस्वीरें देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। खुशी की पेंटिंग में सिर्फ रंग नहीं होते, उसके विश्वास, उसका प्यार और उसकी मेहनत भी साफ दिखाई देती है। उसके घर में कई पेंटिंग्स रखी हुई हैं, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें खास जगह पर है। खुशी की ये कला उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गई और उसके परिवार के लिए भी गर्व की बात बन चुकी है। सीएम योगी ने खुशी के दिए थे इलाज के निर्देश। 20 नवंबर 2025 का दिन खुशी गुप्ता के जीवन में एक बड़ा और साहस भरा कदम लेकर आया। कानपुर के ग्वालटोली इलाके में रहने वाली खुशी ने उस दिन बिना किसी को बताए घर से निकलने का फैसला कर लिया।
उसके हाथों में उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स थी और आंखों में सिर्फ एक सपना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना है और उन्हें अपनी पेंटिंग्स खुद देना है। खुशी का ये सफ़र आसान नहीं था। उसने लखनऊ जाने के लिए कोई वाहन नहीं लिया, बल्कि वो पैदल ही चल पड़ी। जी हाँ, उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उसे बाबा जी तक पहुंचना है। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए। दर्द इतना था कि हर कदम भारी लगने लगा, लेकिन खुशी ने हार नहीं मानी। कभी सड़क के किनारे थोड़ी देर बैठ जाती, फिर उठकर आगे बढ़ जाती। लगातार चलने के बाद करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करके खुशी 22 नवंबर को लखनऊ पहुंच गई। ये उसके लिए किसी जीत से कम नहीं था। जब वो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंची तो उसकी हालात बहुत खराब थी। शरीर थक चुका था, पैर सूज चुके थे और आंखों में आंसू थे। वो बाहर बैठकर रो रही थी और बार बार अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। जब वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे देखा तो उन्होंने उसे संभाला। पुलिस ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसके पास मौजूद पेंटिंग्स को देखकर भी हैरान रह गए। खुशी बार बार इशारों में अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो किसी खास मकसद से यहाँ तक पहुंची थी। मासूमियत से बोली खुशी, थैंक यू योगी जी। जब खुशी गुप्ता की ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि खुशी को बुलाया जाए और उसकी मदद की जाए। खुशी की मेहनत, उसका हौसला और उसका सपना जानकर प्रशासन भी सक्रिय हो गया। इसके बाद 26 नवंबर 2025 को सरकारी गाड़ी भेजी गई, जिसमें खुशी और उसके परिवार वालों को सम्मान के साथ मुख्यमंत्री आवास लखनऊ ले आया गया। ये खुशी और उसके माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा पल था, क्योंकि जिस इंसान से मिलने का सपना खुशी ने देखा था, अब वो सपना सच होने जा रहा था। मुख्यमंत्री आवास पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी से मुलाकात की। उन्होंने खुशी से बहुत प्यार से बात की और उसकी बनाई पेंटिंग्स को भी ध्यान से देखा। खुशी ने जो पेंटिंग्स बनाई थी उनमें उसकी मेहनत, उसका लगाव और उसका सम्मान साफ साफ नजर आ रहा था। मुख्यमंत्री ने खुशी की कला की तारीफ की और उसे आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी की स्थिति को समझते हुए तुरंत उसकी मदद के लिए कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खुशी की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो आगे बढ़ सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। इसके साथ ही उन्होंने इसके इलाज के लिए भी पूरी व्यवस्था करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि खुशी के परिवार के लिए आवास की व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद खुशी का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों की देखरेख में पहले इलाज की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। 5 दिसंबर 2025 को खुशी के एक कान का ऑपरेशन किया गया, लेकिन उससे कोई खास फायदा हुआ नहीं। इसके बाद आगे की जांच के लिए कानपुर के मल्होत्रा अस्पताल में उसे दिखाया गया। वहां डॉक्टर रोहित मल्होत्रा ने खुशी की पूरी जांच की और उसकी स्थिति को ध्यान से समझा। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि खुशी को सुनने के लिए कोक्लियर इम्प्लांट की जरूरत है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि कोक्लियर इम्प्लांट एक खास तरह का इलाज होता है जिसकी लागत करीब 6 से 7 लाख रुपए तक आती है। अब ये रकम सामान्य परिवार के लिए जुटा पाना आसान नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस इलाज की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई गई। आयुष्मान भारत योजना, दिव्यांगजन विभाग और एक फाउंडेशन की मदद से इलाज का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 2026 को खुशी का कोक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया और डॉक्टरों की टीम ने वो पूरी सावधानी के साथ ये प्रक्रिया की। ऑपरेशन के बाद खुशी गुप्ता की जिंदगी में सचमुच एक नया बदलाव आ गया। अब वो धीरे धीरे सुनने लगी है और छोटे छोटे शब्द भी बोल पा रही है। जिस खुशी ने 19 साल तक खामोशी में अपनी दुनिया देखी, आज वही खुशी पहली बार अपनी आवाज से लोगों को चौंका रही है। उसके मुंह से निकले पहले शब्द थे, थैंक यू योगी जी। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, बल्कि 19 साल की चुप्पी के बाद निकली एक नई शुरुआत थी। अभी खुशी टूटे फूटे शब्द में ही बात करती है। कभी वो कहती है मम्मी खाना, तो कभी इशारों के साथ बोल देती है कि बाबा जी के पास जाना है।
घर वाले उसकी हर छोटी बात सुनकर भावुक हो जाते हैं। खुशी के लिए ये सब आसान नहीं है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही है। उसके अंदर सीखने की जिद है और आगे बढ़ने का हौसला भी। डॉक्टरों के अनुसार खुशी को अब नियमित रूप से स्पीच थेरेपी दी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर वो लगातार अभ्यास करती रही तो 3 महीने में ही वो अच्छे से बोलने लगेगी और 1 साल में सामान्य बच्चों की तरह बातचीत कर पाएगी। खुशी हर दिन नए शब्द सीखने की कोशिश कर रही है। वो अपने आसपास की आवाज़ों को पहचान रही है और धीरे धीरे अपनी दुनिया को समझ रही है। खुशी के सपने भी अब बड़े हो गए हैं। वो अब पुलिस अफसर बनना चाहती है ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। उसके परिवार ने भी तय किया है कि अब उसकी पढ़ाई ज़रूर शुरू करवाई जाएगी। खुशी का विशेष स्कूल में दाखिला कराया जाएगा ताकि वो सही तरीके से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ इलाज नहीं था, बल्कि एक बेटी के सपने को मिली नई जिंदगी है। मुख्यमंत्री की मदद और खुशी की मेहनत से मिलकर एक चमत्कार जैसा काम हुआ है। आज खुशी की जिंदगी उम्मीद, आत्मविश्वास और नई रोशनी से भर चुकी है। अब वो सिर्फ सपने नहीं देख रही, बल्कि उन्हें पूरा करने की राह पर चल पड़ी है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।